तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो सबसे पहले जो वीडियो है वो इतना लेट होने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आज सुबह 4 बजे ही है वो घर पे आया हूं। और जो अपने भैया जिनका रीमेडिकल जोधपुर में होने वाला है एमएच में, वो कह रहे थे कि सर एक प्रॉपर वीडियो है, या भाई मान सकते हो कि प्रॉपर वीडियो है वो बनाइए, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपके साथ साझा करूँ तो वो मेरे को भी थोड़ा सा ठीक लगता है, और आपको भी आगे आने वाले किस प्रकार से क्या रीमेडिकल हो रहा है, किस प्रकार से आपको तैयारी करके जाना है, किस चीज का पॉइंट है वो ज्यादा बन रहा है ज्यादा नहीं बन रहा है, और आपको किस प्रकार क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके आज इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो अपने भाई जो सबसे पहले अभी तक मतलब जिनका 19 को या 20 को है रीमेडिकल, उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जाना है सबसे पहले कहाँ पे, असमसी। आपको जाना है सबसे पहले कहाँ पे जाना है भाई, असमसी। असमसी में क्या है, असम में आपको जो अपना फेज 2 हुआ था जोधपुर में गुरुद्वारे के सामने, वहीं पे आपके पास असम से है जहाँ पे 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, वहां पे जाने के बाद में आपको क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो जो आपका रेड कार्ड है वो, एक आधार कार्ड, और एक आपका जो अपील फॉर्म है वो वहां पे आपको दिखाना है। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को है वो अंदर लेके चले जाएंगे जो हॉस्पिटल है असम सी उसमें। उसमें अगर किसी का डेंटल का पॉइंट है, किसी भी बच्चे का अगर डेंटल का पॉइंट है तो डेंटल है वो वहीं पे चेक होगा उसका। ठीक है, अगर क्लियर हो जाता है तो ऑन, अगर एक ही पॉइंट है डेंटल का केवल, तो उसको वहीं पे ग्रीन कार्ड है, अगर फिट है तो दे दिया जाएगा। क्योंकि हमारे बेंच में है वो क्या है, ग्रीन कार्ड एक बच्चे को वहीं पे दे दिया गया था एसएमसी में चेस्ट नंबर 1 को। ठीक है, उसके बाद बात करें टोटल, तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो आप मान सकते हो 35 से 36। क्योंकि भाई श्योर मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग लाइन थी। 30 30 मतलब 10 10 की 3 लाइन थी, और एक लाइन आधी से आप 35 36 बंदे हैं वो मान के चल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे जाएंगे और आपको फॉर्म है वो दिए जाएंगे। और इसमें होता है क्या वो देख लो। सबसे पहले तो इसमें एक तो होगा आपका ईसीजी। ठीक है, वेट, हाइट, और एक होगा इसमें अक्सरे। और आप मान सकते हैं एक होगा आपकी ब्लड, जो सैंपल है, ब्लड सैंपल है वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ईसीजी, वेट, हाइट, एक्सरे, ब्लड सैंपल। अगर किसी की नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को एमएच में नहीं भेजा जाएगा, उसको भी एमएच में वो है भेजा जाएगा। ठीक है, वेट है उसके लिए भी, हाइट, चेस्ट, एक्सरे, ये सब क्या है जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं वो वहां पे चेक करके उसकी रिपोर्ट है वो एमएच में दी जाती है, और अगले दिन है वो आपको एमएच में रिफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन आपको एक दिन तो है वो आपका फॉर्म में चला जाएगा भाई। ठीक है, 3 से 4 बजे है आपको क्या यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा एसएमसी से। फिर दूसरे दिन आपको वापस से रिपोर्ट करनी है एसएमसी, वहां से आपको बस आएगी और बस में वहां से बच्चे लेकर जाएंगे। तो 35 से 36 के लगभग हमारे जो एक ग्रुप में बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा था जिसके 50 मार्क्स थे एक्स ग्रुप में, वो आया ही नहीं दूसरे दिन पे। ठीक है, एमएच में जाने के लिए ही नहीं आया, यही एक दिन आया उसके बाद में नहीं आया। एक बंदा था वो यहीं पे डेंटल में फिट हो गया चेस्ट नंबर 1, तो उसका कोई वो नहीं है। तो कितने बंदे गए, लगभग आप मान सकते हो 34 से 33 बंदे हैं वो कहाँ पे गए भाई, एमएच में रीमेडिकल के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एमएच में टोटल पता चल गया। अब बात करते हैं ईसीजी। तो ईसीजी में लगभग थे 7 बंदे, आई आई में 11 बंदे, और तो मेरे 4 बंदे। सर्जन में मेरे को फिक्स नहीं पता 6 से 7 बंदे थे या 5 बंदे थे, इस प्रकार से थे। स्किन में थे हम 6 बंदे। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था सर्जन का। तो सर्जन में है लगभग दो ही बंदों को फिट किया है। 2 कैंडिडेट्स को है वो क्या है फिट किया, और मेरे को प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन लगभग 2 बंदे, एक तो वेरी वेरी कोच का पॉइंट था भाई, तो यहाँ पे नस होती है ना पिंडी वगैरह के पास में, उसका था, उसको फिट कर दिया गया था। वो किस प्रकार से क्या था वो मेरे को इतनी ज्यादा जानकारी वहां पे नहीं है। ठीक है, और इसी में आपको चेक कर रहा था वेरिकोशिल का भाई। ठीक है, वेरिकोशिल में जिन भी बच्चों के नॉर्मल था उसको क्या है, नॉर्मल था उसको क्या कर दिया गया था, पॉइंट है वो तोड़ दिया गया था। लेकिन जिसकी भी बच्चे की ज्यादा दिक्कत थी उसको रेफर है वो वहीं पे अनफिट है वो कर दिया गया था। और अगले वाले जो उसकी प्रक्रिया थी या कह सकते अगला टेस्ट था, उसमें उसको जाने की कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं दे रहे थे। अगर एक ही दिन में 2 पॉइंट रहे तो उसको वो देर दे सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे वो हाथों हाथ बता रहे थे, सर्जन है वो बता रहे थे बच्चों को फिट है कि अनफिट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद में हुआ था हमारा
स्किन वालों का। तो स्किन में 6 बच्चे थे, 6 में से आप मान सकते हो 5 ही मानो, क्योंकि एक दो भाई था उसके क्या दांत वगैरह हो चुके थे, तो उसने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, तो वो उसके क्या है पूरे क्लीन हो चुके थे, उसके किसी प्रकार का पॉइंट देखने को भी नहीं मिलता, डॉक्टर को भी नहीं मिला था कि भाई किस पॉइंट है कहाँ पे। तो ठीक है, इस प्रकार से। और 4 बच्चे थे, उनका था भाई बर्थ मार्क। क्या था भाई? बर्थ मार्क था। ठीक है, तो बर्थ मार्क में चारों को क्या कर दिया? अनफिट कर दिया। उनमें से एक नाम मेरा भी है भाई। ठीक है, जिसके भी बर्थ मार्क था उसको क्या कर दिया गया है? अनफिट कर दिया गया है। और एक भाई था अपना धौलपुर से, ठीक है, उसके नंबर थे 64। अक्स ग्रुप में नंबर कितने थे भाई? 64 नंबर थे अक्स ग्रुप में। और उसको भी क्या है, एक किसी डॉगी का कटा हुआ था पहले से, बहुत आप मान सकते हो मामूली, इतना सा आप निशान देख सकते हो उसके, इससे भी छोटा ही होगा, इससे भी बहुत छोटा निशान था, आप वो मान सकते हो। ठीक है, जो ये जो दिख रहा है ना, इससे भी छोटा, उस बच्चे को भी अनफिट कर दिया गया था। तो आप मान सकते हो जोधपुर में जो रीमेडिकल हो रहा है वो कितना भयानक हो रहा है। और जो स्किन का जो डॉक्टर था वो थे मेजर मेजर शेप्पू। हाँ, ये थे भाई मेजर शेप्पू फुलानी, जो उनका नाम है स्किन वाला, क्योंकि मेरा था तो मेरे को इतनी ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है। मेजर शेप्पू फुलानी, ये उन मेजर साहब के क्या है नाम थे भाई। इन्होंने सिर्फ 2 बंदे को फिट किया था यहाँ पे, जिसका एक का तो वो था ही नहीं पॉइंट, देख सकते हो कि वहां पे तो क्या उनको दाद वगैरह हो जाती है बच्चों की स्किन में, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है वो। और इनमें से आप 5 मान सकते हो, 5 में 4 को बर्थ मार्क था, बर्थ मार्क चारों को क्या कर दिया गया? अनफिट कर दिया गया था। ठीक है, एक बंदा है उसका उसका भी शायद कुछ सर्जरी वगैरह में पता नहीं क्या था, तो उसका भी क्या है, उसको भी फिट कर दिया गया था। तो 4 बच्चे हाथों हाथ आउट है। अब बात करते हैं कितने किस में आउट है। तो इस चीज में मात्र 6 बंदे हैं, उनको क्या किया गया है? आउट किया गया है। और सिर्फ एक बंदा ही फिट है, जो चेस्ट नंबर कितना है भाई? 28 है। वैसे 29 है उसके, लेकिन 28 नहीं है, तो आप मान सकते 29 चेस्ट नंबर है। ठीक है, और ये जो अपना भाई है 64 नंबर वाला आकाश, ये अपना धौलपुर का है भाई। इसको देखो, इसका कोई खास पॉइंट था भी नहीं भाई। अब कुत्ता है, किसी को भी काट लेता है, उसमें क्या है यार, इतना कोई खास पॉइंट बन भी नहीं रहा था, लेकिन क्या करें, किस्मत वो अपनी अपनी है। तो मेडिकल में है वो किस्मत ज्यादा मायने रखती है। तो 64 नंबर वाले बच्चे को यहीं पे क्या कर दिया गया था? अनफिट कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हो, इसमें हो गया तो एक बंदा फिर था इसी में, 6 बंदों को क्या कर दिया गया था? डायरेक्ट आउट कर दिया गया था। बात करते हैं आई का। तो आई का किसी प्रकार का कोई टेस्ट है वो आपको उस दिन कह सकते 17 तारीख को देखने को नहीं मिला था। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो वाले का भी किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट है वो देखने को वहां पे नहीं मिला था। कहने का मतलब है इनका क्या नहीं हुआ? टेस्ट नहीं हुआ भाई। क्या नहीं हुआ? टेस्ट, क्योंकि वहां पे सीधा फिक्स है भाई, 2 बजे है वो चले जाते हैं, 2 से 2:30 के बीच में। तो जो ईसीजी है वो भी क्या है, वो जो मेजर कर्नल जो भी था वो जा रहे थे, जाते वक्त उनको चेकिंग करवाई थी, उन्होंने 5 मिनट लगाए, किसी को फिट, किसी को, कहने का मतलब एक बंदे को फिट किया था, और छक्के छक्के क्या कर दिया? अनफिट। सर्जन वालों को मैंने बता दिया, कम से कम 2 कैंडिडेट्स को फिट किए थे। उसके बाद बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, आई में किसी प्रकार कोई टेस्ट नहीं हुआ, जिसमें लगभग 11 बच्चे थे। 11 बच्चों में से आधे तो क्या आउट हो चुके, कि किसी का किस प्रकार, जैसे कि एक बंदा था उसका सर्जन में था, तो सर्जन में उसके वेरिकोसिल का क्या है पॉइंट था, वो वहां पे अनफिट होने की वजह से अब आई में वो चेक ही नहीं करेगा, इस प्रकार से था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मान सकते हो इन दोनों का टेस्ट नहीं हुआ। तो बच्चे देखो कितने हो गए, मैं 16 बच्चों को तो क्या है, मैंने खुद काउंट किया था, 16 बच्चों को तो क्या है अनफिट उसी दिन कर दिया गया था हमारे साथ में। ठीक है, 16 बच्चों को क्या है एक साथ अनफिट कर दिया गया था। तो इसमें से बच्चे कितने, लगभग आप मान सकते हो 17 से 15 के बीच में बच्चे हैं, वो 17 तारीख के लिए क्या रहे थे, जो उनका आज मेडिकल होने वाला है। तो जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी है वो अपनी, जैसे कि किसी का बर्थ मार्क है, तो मेरे हिसाब से आपको जो स्किन का डॉक्टर है उसे आपको एक बार डर्मेटोलॉजी, उससे आपको एक बार सलाह लेनी बिल्कुल चाहिए। अगर बर्थ मार्क है तो भी आपको थोड़ी सी है, तो भी आपको सलाह लेनी चाहिए। और जो आज का रिव्यू है, मेरा एक दोस्त है चेस्ट नंबर 29 को बता रहा हूँ, उसका पता चलेगा आज क्या होता है। उसके बहुत मामूली सा पॉइंट है, मामूली सा, अगर उसकी किस्मत है, अगर वो यहाँ पे पास है, बहुत मामूली से, मतलब कोई गौर करके देखे तभी दिखता है। अगर पास हो जाता है तो ठीक है, वरना उससे पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर वो पास हो जाता है तो इसका मतलब नॉर्मल है, उसका चल भी रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर किस्मत है उसकी भी भाई, कि उसके 3 पॉइंट ऑफ फिट हो गए, एक चेस्ट में था और एक उसका वेट के था और ईसीजी का। ठीक है,
अब जो भी बच्चा है तो आप मान के चलो 6 से 7 दिन की आपको व्यवस्था करके चलनी है, अगर आपके 4 से 5 पॉइंट है तो 6 से 7 दिन कम से कम बता रहा हूँ। अब बात कर ले ठहरना कहाँ पे है आपको, ठीक है। तो ठहरने के लिए वहां पे है किसान भवन, ठीक है। किसान भवन नाम से एक जगह है जो एकदम डिपो के पास में है। जोधपुर जो रोडवेज डिपो है उसी के पास में है भाई, ठीक है। आपको ज्यादा किराया नहीं लगेगा, मात्र 90 रुपए, 90 रुपए है पर पर्सन है। और आगे खाने पीने की व्यवस्था है वो भी पास में आपको देखने को मिलेगी पूरी, और एकदम बढ़िया फैसिलिटी है रहने की। तो इसमें आपको, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद जाकर देखा था कि मेरा जो ये दोस्त है 29 नंबर ये वहीं पे रहता था और इनके फादर भी साथ में थे, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आपका मेडिकल हो रहा है, तो लगभग देख लो 16 बंदे हैं वो डायरेक्ट अनफिट कर दिए गए थे, ठीक है। ईसीजी, सर्जन और स्किन को मिलाकर। और इनमें से सिर्फ कितने बंदों को, 3 बंदों को, 3 बंदों को क्या है कल क्या किया गया था, फिट। केवल मात्र 3 बंदों को क्या किया गया था, फिट किया गया था। और उसमें से एक बंदा है जो 29 नंबर चेस्ट है, जो दोस्त है अपना, उसको क्या है आज उसका है स्किन का, अगर आज फिट हो जाता है तो फिर वो क्या है उसको ग्रीन कार्ड है वो मिल जाएगा। और ग्रीन कार्ड आपको हाथों हाथ नहीं दे रहे, केवल आपको यही बता रहे क्या फिट हो या अनफिट। तो ग्रीन कार्ड के लिए कॉल है वो आपको किया जाएगा 6 से 7 दिन या 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम वो 7 दिन बता रहे हैं भाई। कम से कम 7 दिन तो आप मान के ही चलो, 7 दिन के बाद में क्या आपको कॉल है वो किया जाएगा। और आपको वापस कहाँ पे जाना है, असम से जाना है। और वहां पे अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो ग्रीन कार्ड लेकर आना है, रेड कार्ड के लिए कोई भी नहीं जाएगा बच्चा, ये श्योर है। जिसको पता चल गया वो अनफिट है वो वापस से किस लिए जाएगा ये आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, रहना कहाँ पे है, किस प्रकार से क्या जाना है, ठीक है। अगर आपको और भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो मेरे जरिए चाहिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो मैंने अभी रीमेडिकल देके आया उससे रिलेटेड। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।